हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था 7.1 के क्वेश्चंस और आज हम देखने वाले हैं 7.2 के क्वेश्चन। आपको पता है कि 7.2 में ज़्यादातर बात होगी फैक्टोरियल की, इसलिए मैं आपको 1 से लेकर 10 तक के फैक्टोरियल लिखा देती हूँ पहले, और आप इसको याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन फर्स्ट में ही देख लीजिए फैक्टोरियल 8 के बारे में पूछा है, फिर फैक्टोरियल 4-3, मतलब पूरी तरीके से हमें फैक्टोरियल के बारे में पूछा जाएगा। तो इससे पहले मैं बता देती हूँ कि फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल के लिए आपको एक सूत्र बताने वाली हूँ जिससे आप फैक्टोरियल निकाल सकते हो। जैसे किसी भी चीज़ का फैक्टोरियल निकालना है, जैसे फैक्टोरियल n निकालना है, तो इसका फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे? पहले तो n लिखना है, फिर n-1, फिर इंटू करना है n-2। ऐसे जब तक हम n में से ऐसी संख्या ना घटाए कि 1 आ जाए, मतलब n n-1, मतलब n अगर 4 है तो 4 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास 1 आएगा। तो ऐसी संख्या है कि लास्ट में 1 आ जाए, तब तक हमें इसको लिखते जाना है। अब मैं नंबर वाइज 1 से लेकर 10 तक फैक्टोरियल लिखाने वाली हूँ, आप इसको जल्दी से नोट कर लेना। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू आपको पता है कि 1 होती है। फैक्टोरियल 2 की सूत्र में मान रखना है कि 2 लिखना है पहले, फिर 2 - 1 मतलब 1। फैक्टोरियल 3 के बारे में हम देखने वाले हैं। फैक्टोरियल 3 की क्या वैल्यू होती है? 3 गुणा 2 गुणा 1 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू और फैक्टोरियल 5 की 5 से गुणा करवा देंगे हम इस पूरी संख्या को, और क्योंकि हमें पता है इसका वैल्यू जो 24 है तो इसका आंसर आएगा 120। 6 की वैल्यू हम देखते हैं, 6 से गुणा करवा देंगे इस पूरी वैल्यू को। सेम टू सेम लिख देना आप, ये मैं लिख देती हूँ। इसका आंसर आएगा 720। फैक्टोरियल 7 की जो वैल्यू होती है वो 7 गुणा 6। 7 गुणा 6 मतलब 7 में से 1 घटाएंगे 6, फिर 7 में से 2 घटाएंगे 5, ऐसे ही 4 3 2 और 1। तो इसका जो आंसर है वो 5040 आता है। इसको आप याद कर लेना क्योंकि ये बार बार काम में आने वाला है, और क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो आपको याद भी हो जाएगी ये वैल्यू सारी। फैक्टोरियल 8 की जो वैल्यू देखते हैं, तो इसका आंसर आएगा 40,320। इसका आंसर है। फैक्टोरियल 9 की भी आप ऐसे ही लिख लो, 9 इंटू फैक्टोरियल 8, मतलब ये पूरी संख्या यहाँ पे आ जाएगी। और इसका आंसर मैं बता देती हूँ, आप इसको नोट कर लेना क्योंकि 7.2 के क्वेश्चन देखने से पहले आप अगर आपके पास ये पूरी वैल्यू होगी तो आप जल्दी और स्पीड से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। इसका आंसर है 36। और 10 की पूछूं तो क्या होगा इसका आंसर? इसके एक 0 और लग जाएगा, 28800। तो ऐसे आप इस सारी की वैल्यू नोट कर लो। सेम आएगी, यहाँ पे सेम आएगी, 10 से इंटू हो जाएगा बस। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया है फैक्टोरियल 8 की वैल्यू। हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल निकालने का वो कुछ इस तरीके का होता है कि n लिखना होता है, n-1 करना है, n-2 करना है, और तब तक करना है जब तक एक वैल्यू ना आ जाए। तो फैक्टोरियल 8 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। फैक्टोरियल 8 के लिए n हमें पता है कि 8 है और फैक्टोरियल में इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मान रखेंगे हम 8। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू निकालने के लिए 8 इंटू 8-2 इंटू 8-3 इंटू 8-4 इंटू 8-5 इंटू 8-6 8-7 और 8। अब 7 आ गया, 8-8 नहीं करना है, हमें वहीं पे रुक जाना है क्योंकि 8 में से 7 गया 1। तो हमें कब तक सोल्व करना है? जब तक कि हमारी वैल्यू n-1 ना आ जाए, तब तक हमें इसे सोल्व करना है। n है
n-1 मतलब n-1 7, 8 - 1 7 होता है, तो यहाँ पे 7 लिख दिया। तो फैक्टोरियल 8 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 8 × 7 6 5 4 3 2 1। तो हमने ऐसे लिख लिया इसको, 1 तक, 8 से लेके 1 तक हमें इसको गुणा करवाना है, और आप इसको गुणा करवाइए। हमें पता है कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, 2 की क्या होती है, 3 की क्या होती है। अगर आपने पहले नहीं देखा है, शुरू से वीडियो नहीं देखा, तो फिर से देख लो फैक्टोरियल 8 की वैल्यू होती क्या है। क्योंकि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप वहाँ पे 8 से गुणा करोगे, 7 को करवाओगे, 6 को, तो ऐसे टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है। तो ऐसे आप अगर फैक्टोरियल 8 की वैल्यू याद कर लोगे तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। आपने अगर उस चार्ट में देखा है तो फैक्टोरियल 8 की वैल्यू आएगी 40,320। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू आएगी 40,320। तो ये हमारा आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। तरीका यही होने वाला है। इस तरीके से अगर आप करके आएंगे तो आपके जो नंबर है वो भी आएंगे। जो पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसमें पूछा गया है कि फैक्टोरियल 4 - फैक्टोरियल 3 हमें करना है। आपको फैक्टोरियल 4 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 3 की पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को हमें बढ़ा चढ़ा कर दिखाना है, लेकिन हमें टाइम बहुत कम लेना है। तो कैसे करेंगे इसको, फैक्टोरियल 4 को लिखेंगे 4 × 3 × 2 × 1 माइनस फैक्टोरियल 3 को 3 × 2 × 1, ऐसे हम इसको लिख देंगे। आप चाहो तो इसके 2 तरीकों से कर सकते हो। कैसे, फैक्टोरियल 3 कॉमन आ रहा है, मतलब 3 × 2 × 1 3 दूनी 6 कॉमन आ रहा है, 4 - 1 6 × 3 18। और अगर करना चाहो तो 6 चौक 24 माइनस और इसका है 6, तो 24 में से 6 गया 18। तो आंसर सेम आने वाले हैं, तरीके अलग अलग हो जाते हैं। आप चाहो तो ये तरीका कर सकते हो। फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 क्या फैक्टोरियल 7 के बराबर होता है? क्या हमें दिखाई दे रहा होगा आपको, आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है कि क्या फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 = फैक्टोरियल 7 होता है। तो हमें इसको सोल्व करेंगे पहले कि क्या आंसर आता है और क्या इस तरफ का आंसर इस तरफ के आंसर के बराबर होता है। आपको पहले तो फैक्टोरियल 7 की वैल्यू पता होनी चाहिए। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू होती है, आप इसको बार बार देखोगे तो ये आपको याद हो जाएगी। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू इसके बराबर लानी नहीं है, अगर है तो बतानी है, और अगर नहीं है तो बतानी है कि ये इसके बराबर नहीं है। फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं 3 × 2 प्लस फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1, और इसकी जो वैल्यू आंसर है इसका 6 + 24। तो आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा कि 6 24 30 होता है। तो क्या 30 फैक्टोरियल 7 के इक्वल है? तो हमें पता है कि ये इक्वल नहीं है, क्योंकि फैक्टोरियल 7 की जो वैल्यू है वो आपको ये दिखाई दे रही है, तो ये इसके इक्वल नहीं है। तो हम बोल देंगे कि यह मान फैक्टोरियल 7 के बराबर नहीं है, या सीधे लिख देंगे 9 इसका आंसर। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फैक्टोरियल 8 अपॉन में फैक्टोरियल 6 × फैक्टोरियल 2। आप इसको परिकलित कीजिए कि क्या वैल्यू आएगी इसकी। हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, तो देखिएगा फैक्टोरियल 8 को हम लिख सकते हैं 8 × 7 × आगे क्या आएगा, वही वैल्यू आएगी जो फैक्टोरियल 6 में आने वाली है। तो मैं क्यों ना फैक्टोरियल 6 ही लिख दूं यहाँ पे, और फैक्टोरियल 6 नीचे है भी, इनटू में फैक्टोरियल 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 × 7 बटन में है 2, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे 4, और इसका आंसर आ जाएगा 28। देखिए क्या आंसर ये सही है, आपका ये आंसर सही है। करना क्या था, हमें
8 को कुछ ऐसे तोड़ना था कि फैक्टोरियल 6 को हम बिना इसको हम सूत्र में लिखे बिना कैंसिल आउट कर देंगे तो शॉर्ट हमारे लिए शॉर्ट पड़ जाएगा ये। तो ये हमें पता होना चाहिए कि 8 को अगर 7 से गुना करेंगे फिर 6 आएगा, तो क्यों ना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 ये इतना बड़ा लिखने के बजाय एक छोटा सा फैक्टोरियल 6 लिख दें, क्योंकि हमें नीचे दिखाई दे रहा है फैक्टोरियल 6। तो इसको हम इससे कैंसिल आउट कर देंगे, 8 गुना 7/2 है ही, कैंसिल आउट करेंगे इसको तो हमारे पास ये 4 मिल जाएगा यहाँ पे। तो 4 गुना 7 28 इसका आंसर है। नोट कर लीजिए इसको भी आप। वो कुछ इस टाइप से है, 1 में फैक्टोरियल 6 प्लस 1 में फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू x अपॉन में फैक्टोरियल 8 है। तो आपको दिखाई दे रही होगी कि इसमें हमें x की वैल्यू है वो ज्ञात करनी है और बताना है कि x का मान क्या हो सकता है। शॉर्ट हमें करना है, बड़ा दिखाना है, तब आपके नंबर आएंगे पूरे। तो इसको बड़ा दिखाने के लिए और हमारे लिए शॉर्ट पड़े थोड़ा, तो ऐसे करने के लिए क्वेश्चन 3 जैसे करवाया था वैसे ही इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे हम, पहले तो फैक्टोरियल 8 को इस तरफ लाएं या लघुत्तम ले लेते हैं पहले। फैक्टोरियल 7 प्लस फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 7। मैंने इसका लघुत्तम ले लिया है, x अपॉन में फैक्टोरियल 8 के इक्वल में रख दिया है। और अब क्या करूँगी, फैक्टोरियल 8 को मैं इस तरफ लेके आऊँगी तो ये भाग में है और इसके आ जाएगा गुणा में फैक्टोरियल 8। अब मुझे क्या करना है, फैक्टोरियल 8 को मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगी कि ये इससे कैंसिल आउट हो जाए, तो हमारी ये शॉर्ट पड़ जाएगा थोड़ा। तो फैक्टोरियल 8 को मैं लिख सकती हूँ 8 इंटू फैक्टोरियल 7 लिख सकती हूँ ना, और फैक्टोरियल 7 प्लस फैक्टोरियल 6 है ही हमारे पास, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 7। तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा और 8 बचा हमारे पास। इसको हम आगे सोल्व करेंगे। क्या आपको नीचे तक दिखाई दे रहा है? और अगर आपने इससे पहले जो क्वेश्चन फर्स्ट से पहले मैंने एक चार्ट बनवाया था, अगर वो लिखा है तो आपको इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखनी है, वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। हमें ये भी दिखाई दे रहा है इसके अंदर कि हम इसके अंदर से क्या कॉमन ले सकते हैं। फैक्टोरियल 7 को हम 7 गुना फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं, प्लस फैक्टोरियल 6 है ही हमारे पास, अपॉन में फैक्टोरियल 6 है इज इक्वल टू में x है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैं थोड़ा साइड में आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इसको हम लिखेंगे और इसमें से हम कॉमन लेने वाले हैं फैक्टोरियल 6 और बीच में बचेगा 7 प्लस 1 इज इक्वल टू x सही, अपॉन में आपको फैक्टोरियल 6 दिखाई दे रहा है। तो क्यों ना हम इसको इससे कैंसिल कर दें, आराम से ये कैंसिल हो सकता है और इक्वेशन और भी इजी हो गई हमारे लिए। 8 गुना 7 प्लस 1 इज इक्वल टू x। तो 8 गुना 8 हमें दिखाई दे रहा है, तो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 64। तो ऐसे शॉर्ट तरीके से हमें कुछ लिखना भी नहीं पड़ा, 7 को किसी से गुणा भी नहीं करवाना पड़ा, बस कॉमन लिया है, कैंसिल किया है, 2 बार कॉमन लिया और आंसर आ गया। 5 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन 5 में हमें एक जैसे कोई फॉर्मूला होता है वैसे हमें बताया गया है फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n की जो वैल्यू है और r की जो वैल्यू है वो हमें दी गई है। क्या करना है हमें, इसके अंदर n की और r की वैल्यू है वो रखनी है। जो पहला पार्ट है उसमें हमें दिया गया है कि n की जो वैल्यू है वो 6 है और r की जो वैल्यू है वो 2 है, और ये फैक्टोरियल यहाँ पे नहीं लगा के कुछ ऐसे लगाया गया है। हमें क्या करना है, ये मान इसके अंदर रखना है। ये पहले का सॉल्यूशन है, n की वैल्यू रखो और r की वैल्यू रखो, तो रखते हैं। फैक्टोरियल 6 जो मेन तरीका होता है वो क्या बोलता है कि पहले क्वेश्चन लिखना है ठीक से। अगर आपको नंबर ठीक से चाहिए तो n की जो वैल्यू है वो रखेंगे 6 माइनस 2, ये फैक्टोरियल में है, फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 4,
6 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 हमें दिखाई दे रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आएगा 30। अगर ऐसे करेंगे तो इसका आंसर आने वाला है, आप इसको नोट कर लीजिए। और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें n की वैल्यू तो दी गई है 9 और r की वैल्यू दी गई है 5। इसके सेकंड पार्ट में n की वैल्यू सिंपल है, यहाँ पे नोट कर लेंगे, n की वैल्यू तो कर देंगे 9 और इसकी वैल्यू है 5, तो 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। क्या करेंगे, फैक्टोरियल 9 है ही ऊपर, 9 में से 5 गया 4 फैक्टोरियल। 9 को क्या लिख सकते हैं, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे पूरा, 9 माइनस 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 फैक्टोरियल 4 क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि एक नीचे फैक्टोरियल 4 बैठा है और हमें इसे कैंसिल करना है जिससे हमारी जो इक्वेशन है वो लंबी ना जाए और इसकी जो वैल्यू हमें निकालनी है। 9 इंटू 8 30, इसको हम इससे गुणा कर देंगे और इसका जो आंसर आएगा वो आपको बताती हूँ। इसको गुणा कराएंगे तो ये हमारे पास आंसर आने वाला है। सिंपल है, मान रखना था और कुछ भी नहीं पूछा गया इसके अंदर।